हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। चलिए क्लास स्टार्ट करें। तो आज हमारा नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है? टाइम एंड वर्क, और अगर इसे हिंदी में कहें तो समय और कार्य। ये हम आज स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारी है इसकी फर्स्ट क्लास। तो चलिए समय ना वेट करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास में मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मानो एक बंदा है राम और एक है हमारे श्याम। राम जो है वो मैथ्स के 15 क्वेश्चन जो है 1 घंटे में करता है, 1 आवर में। श्याम जो है वो ये कर रहा है मैथ्स के, इसको भी लिख देते हैं, वो करता है रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, और वो कर रहा है 30 मिनट में। अब मैंने आपसे पूछा कि इन दोनों में से होशियार कौन है? इन दोनों में से होशियार कौन है? अगर आप कह रहे हो कि राम होशियार है तो आप गलत हो। अगर आप कह रहे हो श्याम होशियार है तो भी आप गलत हो। आप पूछोगे भाई क्यों? देखो, राम कर रहा है मैथ्स के क्वेश्चन, श्याम कर रहा है रीजनिंग के क्वेश्चन। हो सकता है राम को जो मैथ के क्वेश्चन मिले हों वो टफ हो तो उससे इसलिए घंटा लग रहा है। हो सकता है रीजनिंग के जो क्वेश्चन मिले बहुत ईजी हैं तो उसे 30 मिनट लग रहे हैं। तो हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन तभी कर सकते हैं जब मैं कहूं कि भाई या तो दोनों को 15 क्वेश्चन जो है वो मैथ के दूं, मैथ के हों, तो मैं कहूं भाई आप, और इन दोनों का टाइम देखूं कि इसने कितना समय लिया, इसने कितना लिया, तो कंपेयर कर सकता हूं। या दोनों को रीजनिंग के सेम क्वेश्चन दूं, तो यहाँ से आपको एक बात पकड़नी पड़ेगी कि यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो हो रहा है सेम चीज़ का। किसका हो रहा है? सेम का। हम कंपैरिजन कभी भी करेंगे किसी में भी, 2 में या 3 में, तो करेंगे सेम का, वो एक ही जैसी चीज़ कर रहे हो। ठीक यही कॉन्सेप्ट मेरा टाइम एंड वर्क में चलता है। होता क्या है, मानिए मैंने आपसे कहा कि एक ए है, वो 10 डेज में कोई काम करता है। एक बी है, वो 15 दिन में करता है। तो जब आप टाइम एंड वर्क करेंगे तो आपको वो क्या काम करते हैं ये कभी नहीं पता होता। आपसे कह देता है कि ए जो है वो 10 दिन में एक काम को करता है, और कहेंगे बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो एक चीज़ तो हमें पता होती है कि दोनों सेम वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता वर्क है क्या। आखिर क्या कर रहे हैं भाई? दीवार बना रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये हमें नहीं आइडिया होता। क्या काम कर रहे हैं, या किसी फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं भाई लोग? नहीं, तो हमें नहीं पता। तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसका चीज लिया करेंगे, इन दोनों का वर्क जब भी निकालोगे दोनों का एलसीएम लोगे। एलसीएम ऑफ 10 एंड 15, तो आप जानते हो 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा? 30। तो हमने यहाँ रखा 30, और ये हमारा क्या है? ये हमारा वर्क है। वर्क हमेशा क्या होगा? दोनों का एलसीएम होगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप 10 दिन में वो 30 वर्क करता है, या कह सकते हो 10 दिन में वो 30 काम कर लेता है। तो एक दिन में कितना करेगा? आपने कहा जी एक दिन में करेगा 3 काम। कैसे निकाला आपने? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एफिशिएंसी, या फिर कह सकते हैं कार्य क्षमता, वो हमारी होती है डेज, सॉरी वर्क, इसको मैं जरा रब कर दूं, वर्क अपॉन डेज। तो जब भी ये एफिशिएंसी निकल के आती है तो वो हमारी आती है प्रतिदिन के, पर डे, क्योंकि आप डे से डिवाइड कर रहे हो, या फिर और पर आवर, अगर हमें दिया होगा कि कितना काम हमने इतने घंटे में किया, और पर मिनट जो आएगा या तो प्रतिदिन के हिसाब से, इसको ऐसे भी लिख सकते हो प्रतिदिन, प्रति घंटा, प्रति मिनट। ये आपको क्या बता रहा होता है कि एक दिन में जो काम करोगे, एक घंटे में जो काम करोगे, एक मिनट में जो काम करोगे,
तो आपने यहाँ पे कैसे निकाली ए की एफिशिएंसी, आपने 30 को 10 से डिवाइड किया, क्या आया 3 आया। तो आपने कहा एक दिन में वो कितना काम करता है, 10 दिन में अगर वो 30 काम कर रहा है तो एक दिन में वो 3 काम करेगा। इसे करोगे तो 15 से इसे करोगे तो 2, 15 दिन में वो 30 काम करता है तो एक दिन में वो केवल 2 काम कर रहा है। ठीक है, अब ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई, ए की एफिशिएंसी कितनी आई 3, तो बी की एफिशिएंसी आई 2। अब मैं आपसे पूछूं ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। आपको पता है ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, लेकिन दोनों को अगर मैं साथ लगा दूं तो आपने कहा जी जब अगर हमें दोनों का निकालना हो तो पहले ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकाल लो। वो क्या होगी, आपने कहा जी ए की 3 बी की 2, तो ये आ गई 5। ठीक है, और अगर आपको इनका टाइम निकालना है कि भाई ये कितने समय में करते हैं ए एंड बी टाइम, तो आप कहोगे जी पूरा काम है हमारा 30, दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 5 काम, इससे इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 6 डेज। ठीक, फिर से समझो, ए एक दिन में कितना काम करता है 3, बी एक दिन में कितना काम करता है 2, दोनों एक साथ करेंगे तो कितना काम होगा, आपने कहा ये 3 और 2 को जोड़ दो 5 काम होगा। जब एक दिन में 5 काम करते हैं तो 30 काम कितने दिन में करेंगे, आपने कहा 30 से 5, 30 को 5 से डिवाइड कर देंगे दिन आ जाएंगे, भाई क्या 30 को 5 से डिवाइड किया दिन आ गए 6 डेज। तो इसमें आपको दो चीज कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही चलेगा टोटल, दो चीज आपको याद रखनी है। अगर हम जब एफिशिएंसी निकालते हैं तो वो होता है हमारा टोटल वर्क अपॉन डेज। जब हम दिन निकाल रहे होते हैं तो दिन इधर आ जाएगा, डेज इक्वल्स टू टोटल वर्क। फॉर्मूला कोई एक भी, ये ऊपर वाला याद रखो चाहे नीचे वाला, आपका एक ही फॉर्मूला है, बस इसको मैं पलट रहा हूँ, यहाँ पे डेज इधर लेगी एफिशिएंसी इधर लेगी, और तीसरा फॉर्मूला अगर मैं इसी से निकालूँ तो वो होगा टोटल वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू डेज। तो हमारे कायदे में ये 3 फॉर्मूले चलेंगे और तीनों फॉर्मूले कोई चीज़ नहीं है, फॉर्मूला एक ही है। इसको डेज को मैं इधर ले गया, एफिशिएंसी को नीचे ले आया हूँ, एक में दोनों को एफिशिएंसी को इधर ले गया, टोटल वर्क आ गया। ठीक है, तो मेन आप कह सकते हो कि ये कॉन्सेप्ट ही हमारा चलना है पूरे के पूरे चैप्टर में, ये फॉलो होगा। सबसे इजी मैथ चैप्टर है ये, आपको टेंशन ही नहीं लेनी इसमें कुछ भी, कि बस आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है और आपको क्वेश्चन आराम से होते जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, बाकी एक दो क्वेश्चन हम लगाएंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, ए 30 दिन में कम करता है, और बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, बी 20 दिन में कर लेता है। इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर, दोनों मिलकर एक साथ में कितने दिन में उस काम को करेंगे। तो आप अभी समझ के आए कि जी हमें करना क्या है, हमने देखा ए कितने दिन में कर रहा है, आपने कहा जी 30 डेज, बी कितने दिन में कर रहा है, आपने कहा जी 20 डेज में। मैंने कहा टोटल वर्क कितना होगा दोनों का, आपने कहा जी दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, आपने कहा जी 60। ठीक है जी, अब 30 दिन में ये 60 वर्क करता है तो एक दिन में कितना करेगा, आपने कहा जी 30 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 2। 20 दिन में 60 वर्क करता है तो एक दिन में कितना, 20 से आपने से डिवाइड किया, ये आ गया 3। अब वो कह रहा है ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे, तो पहले तो ए और बी की आपने एफिशिएंसी निकाल ली, वो आ गई 2 + 3 इक्वल्स टू 5। और अब आपसे टाइम पूछ रहा है तो ए और बी का टाइम वो हमारा होगा 60/5 यानी 12 डेज। फिर से एक बार और देखो, ए एक दिन में कितना काम करता है 2, बी एक दिन में कितना काम करता है 3, तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, आपने कहा जी दोनों मिलकर काम करेंगे 5। अगर एक दिन में दोनों 5 काम कर रहे हैं तो 60 काम कितने करेंगे, आपने कहा 60 को 5 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए बी सी एंड कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली, इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क टुगेदर। वीडियो को पॉज करो, कॉन्सेप्ट में आपको समझा चुका, एक बार इस क्वेश्चन को खुद से लगा के देखो। आप लोगों ने कर लिया होगा, चलिए चेक कर लीजिए। ए करता है 12 दिन में,
किसी काम को, बी उसी काम को 15 दिन में करता है और सी करता है उसी काम को 20 दिन में। अब इनका जो है हमारा एलसीएम क्या आएगा, आपने कहा जी एलसीएम आएगा 60। चलिए 60 हमारा एलसीएम आ गया, तो ए कितने दिन में करेगा, एक दिन में करेगा 5 काम, बी एक दिन में करेगा 4 काम और सी एक दिन में करेगा 3 काम। ठीक है जी। अब वो कह रहा है तीनों मिलके कितना करेंगे, तो आपने कहा जी ए प्लस बी प्लस सी एफिशिएंसी जो होगी वो तीनों को जोड़ लो, 5 4 9 3 12। अब तीनों एक दिन में 12 काम करते हैं, 60 काम आपको करना है, तो वो कितने में करेंगे, तो आपने कहा जी ए प्लस बी प्लस सी का जो टाइम होगा वो होगा 60 डिवाइडेड बाय 12 यानी 5। सिंपल है, कुछ नहीं कर रहे हैं हम, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं अब, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये एक चैप्टर बहुत ईजी है इस मामले में, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को याद रखना है, क्वेश्चन अपने आप होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता है ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 10 days, ए एंड बी टुगेदर कैन डू इट इन 6 days, देन बी अलोन विल डू दैट इन हाउ मेनी डेज। देखिए अभी तक आपसे ए का काम कहा, बी का कहा, दोनों का मिलके पूछ लिया, ए बी सी का कहा और ए का कहा, बी का कहा, सी का कहा और फिर ए बी सी का, मतलब तीनों का मिलकर पूछ लिया। देखिए इस क्वेश्चन में देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है। ए कितने दिन में कर रहा है, आपने कहा जी 10 days में। बी कितने दिन में कर रहा है, आपने कहा जी नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया ए प्लस बी, ए और बी एक साथ कितने दिन में कर रहे हैं ये दिया है जी हमें, 6 days में कर रहे हैं दोनों। ठीक है, तो इन दोनों का जो दिया है वो लिखो, दोनों का एलसीएम ले लो, वो वर्क हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 और 6 का एलसीएम आ गया 30। ये एक दिन में 3 काम करता है और दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 5 काम। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3। ए एक दिन में करता है 3 काम और ए और बी मिलकर करते हैं 5 काम। ए की एफिशिएंसी कितनी है, आपने कहा जी अभी निकाली ये रही 3, तो 3 में कितना जोड़ूं कि 5 हो जाए, आपने कहा जी 2 जोड़ दो, तो बी की एफिशिएंसी क्या आ गई, 2 आ गई। या इसको ऐसे कर सकते हो, देखो ए प्लस बी इक्वल्स टू 5 है, ए आपको दिखाई दे रहा है 3 है, प्लस बी इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से आपकी बी आ जाएगी 2, आ गई। अब उसने हमसे पूछा है कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा अकेला, तो बी की आपको एफिशिएंसी पता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, 30 काम करने में कितने दिन लेगा, बी एक दिन में करता है 2 काम, 30 काम उसे करना है टोटल, तो इसे करा तो आपका आ गया 15 days। तो ये हमारा बी अकेले करने में लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कहता है ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 5 days, बी कैन डू इट इन 10 days, इन हाउ मेनी डेज सी कैन डू इट इफ ए बी सी टुगेदर डू इट इन 3 days। वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को लगाओ। मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा, चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ए करता है किसी काम को 5 दिन में, बी उसी काम को करता है 10 दिन में, इन हाउ मेनी डेज सी अलोन, सी का हमें दिया नहीं हुआ, हमसे पूछा हुआ है, लेकिन हमें ए प्लस बी प्लस सी का दिया हुआ है कि ये तीनों मिलकर करते हैं 3 दिन में उस काम को। अब आप अगर यहाँ पे एलसीएम निकालोगे तो क्या निकालोगे, आप एलसीएम निकालोगे 30, तो इसकी आ गई 6, इसकी आ गई 3 और इसकी आ गई 10। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ए की एफिशिएंसी कितनी, आपने ए की एफिशिएंसी 6 है तो यहाँ पे लिख दो, बी की एफिशिएंसी कितनी 3, तो 6 और 3 को आप ऐड कर रहे हो 9 हो जा रहा है और टोटल 10 होनी चाहिए, तो सी की कितनी आएगी 1, तो हमारी सी की आ गई 1 और सी का टाइम पूछा है, आप क्या करोगे 30 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 30 डेज, निकल गया आपका आराम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता है ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 days, ए और बी मिल एक काम कर रहे हैं, दोनों कितने दिन में मिलकर काम कर रहे हैं यहाँ पे 12 दिन में। बी एंड सी कैन डू द वर्क इन 15 days, बी और सी मिलकर कर रहे हैं तो वो 15 दिन में करते हैं। सी और ए कैन डू द सेम वर्क इन 20 days,
और सी और ए मिलकर करते हैं तो 20 दिन में कर लेते हैं। इफ़ ए बी एंड सी टू वर्क टुगेदर देन इन हाउ मैनी डेज विल दे फिनिश द वर्क। कह रहा है कि अगर मैं तीनों को मिला दूं तो वो कितने दिन में ख़त्म कर देंगे उस काम को। देखो इस तरह क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, कॉन्सेप्ट हमारा हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ पे ए प्लस बी का दिया हुआ है 12 डेज, ऐसे ही लिख लोगे। बी प्लस सी का दिया हुआ है 15 डेज और सी प्लस ए का आपको दिया हुआ है 20 डेज। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने एलसीएम देखा तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 60। तो ए प्लस बी मिलकर कर लेते हैं एक दिन में 5 काम, बी प्लस सी मिलकर करते हैं एक दिन में 4 काम और सी प्लस ए मिलकर करते हैं एक दिन में 3 काम। अब इसको कैसे करें, देखो ए प्लस बी का कितना आया, आपने लिखा कि ए प्लस बी का आ रहा है, एक साथ मिलकर करते हैं 5 काम। बी प्लस सी कितना आ रहा है, आपने कहा जी बी प्लस सी करता है 4 काम। सी प्लस ए कितना आ रहा है, आपने कहा जी सी प्लस ए करता है 3 काम। अब इधर और इधर इन्हें ऐड कर दो, जब आप इधर करोगे तो आप देखोगे क्या आया, 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2a हैं 2b हैं 2c हैं इक्वल टू, इससे क्या 5 4 9 9 3 12। अगर मैं यहाँ पे 2 को कॉमन ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, आप इस 2 से इसे डिवाइड करोगे तो 6। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इतना लंबा नहीं करने का है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे, आप सीधे लिखोगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, इन तीनों को ऐड करोगे 5 4 9 3 12 हो गया, इसे डिवाइड कर दोगे 2 से। अच्छा, ये आता कैसे मैंने इसलिए आपको यहाँ समझाया, एग्जाम में कर रहे होगे डायरेक्ट। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि a प्लस बी प्लस सी है हमारा 6। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अगर b प्लस सी कितने में कर रहा है, 4 है, तो a की कितनी आएगी। वैसे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, इफ a b एंड c वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज दे विल फिनिश द वर्क। तो हमें a और b और c अकेले तो निकालना ही नहीं, यहाँ तो हमें सीधे पता चल गया भाई a b c की एफिशिएंसी कितनी 6, तो इनका टाइम कितना होगा। आपने कहा जी एक दिन में वो 6 काम करते हैं, तो 60 काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे, आपने कहा 60 को 6 से डिवाइड कर दो, 10 डेज उसका आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा 10 डेज। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A and B together can finish a work in 8 days. B and C can finish the same work in 12 days. If all the three can finish the work in 6 days, then how many days will A and C finish the work? ठीक है, चलिए क्वेश्चन को करिए इसको। मुझे लगता है ज़्यादातर ने आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्ट वही चल रहा है, हमें कुछ नहीं करना, हमने देखना भाई क्वेश्चन में हमें दे क्या क्या रखा है। हमें दे रखा है पहले a प्लस बी जो है वो करते हैं 8 दिन में, दूसरा दिया हुआ है b प्लस सी करते हैं उसी काम को 12 दिन में, और अगर तीनों करें यानी a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करें तो उस काम को कर लेते हैं 6 दिन में ख़त्म। तो यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आएगा 24, तो ये आएगा 3, ये आएगा 12, 2 और ये आएगा 4। अब जरा एक चीज़ बताओ, a प्लस बी की आपको वैल्यू पता है 3, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 4 हो जाए, आपने कहा जी 1। a प्लस बी की वैल्यू कितनी 3, 3 में इतना क्या जोड़ूं कि 4 हो जाए, आपने कहा c की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब यहाँ c की वैल्यू आपके पास 1 आ गई तो आपने यहाँ रखा, तो b में ऐसा क्या, मतलब 1 में इतना क्या जोड़ें कि 2 आए, तो आपने कहा जी 1 ही जोड़ोगे, 1 प्लस 1 2, तो यानी b की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू कितनी आएगी, आपने कहा जी 2, डायरेक्ट निकल गया। a की एफिशिएंसी आई 2, b की एफिशिएंसी आई 1 और c की एफिशिएंसी आई 1। ठीक, या आप इसको ऐसे भी यहीं से भी निकाल सकते थे। अब आपके पास c आ गया, b प्लस सी दिया हुआ था, जैसे a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 4 है,
पहले आपने ए और बी रखा, ए और प्लस बी कितना 3 प्लस सी इक्वल्स टू 4, तो सी आ गया 1। दूसरी बार में आपने क्या किया, इधर कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 4 है, आपने बी प्लस सी की वैल्यू रखी, वो कितनी थी 2, तो ए प्लस 2 इक्वल्स टू 4, ए की वैल्यू आ गई 2। अब हम पे तीनों की निकल आए, तीनों की एफिशिएंसी अलग अलग आ गई, ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, सी की एफिशिएंसी ये है। क्वेश्चन ने पूछा है ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो भाई ए प्लस सी पूछा है, तो ए की एफिशिएंसी 2, सी की एफिशिएंसी 1, तो ये आ जाएगा 3, और टाइम इनका अगर पूछा है ए प्लस सी का टाइम, तो भाई दोनों मिलकर 3 काम करते हैं एक दिन में, 24 काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो 24 को 3 से डिवाइड करोगे तो 8 डेज लगेंगे, ये आ गया 8 डेज। ठीक है, चलिए ना क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में हमें a प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 10, 12 एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। इन हाउ मच टाइम विल दे अलोन कंप्लीट द होल वर्क। वीडियो को पॉज करो। अभी मैंने पीछे आपको पूरा का पूरा बताया है कि किस तरीके से आप इनकी एफिशिएंसीज निकालोगे अलग अलग, और कैसे इनके दिन निकलते हैं अलग अलग निकालने के लिए। तो इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। मुझे लगता है आप लोगों का हो गया होगा, चलिए देख लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को करते हैं 10 दिन में, बी प्लस सी उसी काम को करते हैं 12 दिन में, और सी प्लस ए मिलकर उसी काम को करते हैं 20 दिन में। तो आपने देखा तो यहाँ पे आएगा 60 मेरा एलसीएम, इसको करोगे तो ये 6, इसको करोगे तो ये 5, इसको करोगे तो ये 3। ठीक है, अब जरा मैं इनका अलग अलग बताऊं मुझे कि ए की, बी की, सी की क्या क्या होगी। तो देखो पहले तो आपने ये देखा, ये ए प्लस बी दिया, ये बी प्लस सी दिया, ये सी प्लस ए दिया है, तो जी मैंने सीधे सीधे लिखा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 6 5 11 3 14, 14 डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो ये हमारा आ जाएगा 7। तो ए प्लस बी प्लस सी हमारा 7 आ गया। अब आपने कहा जी देखो ए प्लस बी हमारा है 6, ए प्लस बी हमारा कितना है 6, तो सी हमारी होगी 1। कैसे, आप यहाँ पे 6 रखोगे तो सी की वैल्यू कितनी आएगी 1, 6 प्लस 1 7। बी प्लस सी हमारा कितना है 5, तो बी प्लस सी 5 रखोगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, आपने कहा जी 2। अब ए 2 है, ये 1 है, तो ये कितना होगा 4। कैसे, 2 और 1 3, और ये पूरा होना चाहिए 7, तो ये 4 हो गया। नहीं तो आप क्या करोगे, सी प्लस ए को 3 रख दोगे, यहाँ पे सी प्लस ए को 3 रखोगे, बी की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यहाँ आपने तीनों का अलग अलग निकाल लिया। अब वो पूछ रहा है कि तीनों का समय बताओ, तो एक ए दिन में कितना करता है 2 काम, तो ए का टाइम होगा, ये एक दिन में कितना करता है 2 काम, करना कितना उसे 60 काम, तो ये आ गया 30 डेज। बी का टाइम देख लो, बी एक दिन में करता है 4 काम, टोटल करने उसे 60, तो ये आएगा 15 डेज। सी का, सी एक दिन में करता है 1 काम, टोटल करना उसे 60, ये आएगा 60 डेज। तो तीनों करेंगे, एक ए करेगा 30 दिन में, बी करेगा 15 दिन में, और सी करेगा 60 दिन में। तो ये हमारा 30 15 60 इसी में है ये ऑप्शन। ठीक है, क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, तीनों का रखा, ए प्लस बी प्लस सी निकाला और सॉल्व कर लिया। बी प्लस सी की वैल्यू रखी, बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास थी 5, तो ए की वैल्यू 2 आ गई। सी प्लस ए की वैल्यू रखी, वो हमारे पास 3 थी, तो बी की वैल्यू आ गई। ए प्लस बी की वैल्यू रखी तो सी की वैल्यू आ गई। अब हमें तीनों की अलग अलग एफिशिएंसीज पता चल गई। जब हमें एफिशिएंसी पता चल गई तो तीनों अलग अलग कितने दिन में काम करेंगे ये भी हमें पता चल गया। ठीक है, चलिए, A plus B plus C and C plus A can complete the work in 12, 15 and 20 days respectively. In how much time they will alone complete the whole work? ये क्वेश्चन है भाई साहब आप लोगों के लिए होमवर्क। इस क्वेश्चन को आप करोगे और इसका जवाब दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में।
ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, ये आपका होमवर्क है। अगर आप इस क्वेश्चन को ढंग से कर लेते हो, सही कर लेते हो, ऑप्शन मैंने जानबूझ के लिए रखे ताकि आप सही चीज़ नीचे लिखें कमेंट बॉक्स में, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये यहाँ तक का टॉपिक समझ में आ गया और आप भी समझ जाओगे। और अगर नहीं आया तो दोबारा से इस वीडियो को देखिए और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए, तो हमारा लेक्चर यहाँ एंड होता है और आज हमने बेसिक्स टाइम एंड वर्क के कंप्लीट कर लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया है। इसी तरीके से इसके आज हमने सिंपल क्वेश्चन रखे हैं, थोड़ा सा लेवल अब हम कल बढ़ाएंगे अपना। और आप जानते हो मैं फिर 2 या 3 लेक्चर या 4 लेक्चर जो भी लगेंगे सारे टाइप्स आपके इसमें कंप्लीट कराऊंगा, लेवल आपका उस हिसाब से डेवलप करते हुए ऊपर बढ़ाता हुआ चला जाऊँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, ओके बाय।